ओमिक्रॉन वेरिएंट, अगर किसी से बात करूं फर्स्ट टाइम ये ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या होता है, तो अगर किसी इंसान ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना होगा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि ये आखिर चीज क्या है। तो सबसे पहले तो किसी का नामकरण जो होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कोरोना वायरस, जिसको आप लोग सार्स कोव 2 बोलते हैं, तो यहां पर एक तरीके से वायरस, उसी का जो बीमारी का नाम है उसको बोलते हैं कोविड 19। तो सार्स कोव 2 जो कि यहां पर वायरस है, तो उसके वेरिएंट यहां पर नजर आते हैं। जैसे एक फैमिली में कई सारे बच्चे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से यहां पर जो कोरोना के अगर बात करें, कई सारे वेरिएंट आप लोगों को यहां पर नजर आ रहे हैं बीमारी के, जिसके चलते यहां पर इनके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो ये जो नामकरण किया जा रहा है ये आज से नहीं है, मैंने कहा ना इससे पहले भी हुआ है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अल्फा, गामा, डेल्टा, बीटा, अब तक का सबसे जो ताकतवर यहां पर है वो है डेल्टा, जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि ये जो है अगर किसी इंसान को हो जाए तो उसको लेकर ही डूबता है। तो इसी तरीके से नामांकन यहां पर ओमिक्रॉन का भी करना था कि आखिर नाम क्या रखा जाए। तो जब नामांकन की बातें यहां पर चल रही थी उस टाइम पर यह बोला गया कि यार देखो ऑलरेडी यहां पर दो शब्द हैं, अब नेक्स्ट जो यहां पर कतार में एक है NU, ठीक है, और एक है यहां पर XI। तो यहां पर यह बोला गया अगर XI यहां पर रख देते हैं तो दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है शी जिनपिंग, तो ये लगेगा कि कोरोना यही है, तो ये कंडीशन यहां पर खराब क्रिएट कर सकती है और किसी कंट्री की इमेज खराब कर सकती है, तो इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया। दूसरा NU जो है कई जगह यूज कहता है एज ए न्यू, इसका मतलब कि एक तरीके से न्यू यानी कि सब नहीं, न्यू हैप्पी न्यू ईयर हो गया, कोई भी अगर न्यू चीज हो रही है उसकी जगह यूज करते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। नामांकन करने का बेसिक पर्पज होता है कि वो नाम जो है वो छोटा होना चाहिए, लोग जो है आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसको पुकार सकें, ये इस तरीके से नाम यहां पर रखे जाते हैं। सेम इसी पैटर्न में साइक्लोन के नाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उनके भी नाम इसी तरीके से रखे जाते हैं। तो फिर लगा कि अब क्या कर रहे हैं, तो न्यू भी यहां पर कैंसिल कर दिया और यहां पर XI भी कैंसिल कर दिया। तो फिर जो नेक्स्ट शब्द था यहां पर ये था ओमिक्रॉन, तो ओमिक्रॉन यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। आगे जो भी यहां पर चीजें निकल कर आएंगी उनके भी नाम यहां से निकल कर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सारे नाम जो हैं वो ऑक्युपाई हो चुके हैं, यानी कि ये अलग अलग वेरिएंट अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे मार्केट में, इनके नाम ऑलरेडी हैं। जैसे अल्फा जो है यहां पर ये है B117, ये यूके से निकल कर आया। निकल कर आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है कि वो पर्टिकुलर वायरस जो है वो वहां पे हुआ है, नहीं, ये पहली बार वहां पे आइडेंटिफाई किया गया, ये है इसका मतलब। हमारे देश में डेल्टा आइडेंटिफाई किया गया सबसे पहले 11 मई 2021 में, और एक और है हमारे देश का, यह है कप्पा, कटप्पा नहीं कप्पा। तो ये कप्पा जो देखने को मिला इसका मतलब है B16171, तो ये 4 अप्रैल ये यहां पर 2021 में देखने को मिला। तो हमारे देश में ये दो आप लोगों को देखने को मिले। अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं दो कैटेगरी के बारे में जो काफी ज्यादा न्यूज में है, एक को बोल रहे हैं यहां पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलेगी कि वो जो ट्रांसमिट होता है वो बड़ी जल्दी होता है, उसका एक तरीके से जो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बर्बाद करने की क्षमता रखता है। और इसी के साथ में अगर बात करें तो यहां पर किसी इंसान को अगर हो जाए तो जो ऑलरेडी अवेलेबल दवाइयां हैं वो उसके ऊपर जल्दी से काम नहीं करती हैं, तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इस कैटेगरी में अब तक टोटल 5 वेरिएंट आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। पहला है ओमिक्रॉन, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में इसका जो नाम है वो है B11529। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए आ जाता है। पहले सदर्न अफ्रीका बोला गया था कि ये सदर्न अफ्रीका में पाया जाता है, पर लेकिन फिलहाल अभी ये कंफर्म कर दिया गया है कि ये सदर्न अफ्रीका में नहीं, ये साउथ अफ्रीका कंफर्म कर दिया गया यहां पर। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना साउथ अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका के साथ में। डेल्टा जो है ये हमारे देश में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया B16172, ये यहां पर इसका नामकरण किया गया, जो कि गामा P1, बीटा B1351, अल्फा B117। तो ये यहां पर ब्राजील, साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन से निकल कर आए, ये उसी ड्यूरेशन में। तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में यहां पर रख दिए गए हैं। अगर बात करूं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो ये दो और इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर याद रखते हैं आज की डेट तक का। NU B1621, ये आप लोगों को वेरिएंट ऑफ जो है इंटरेस्ट की कैटेगरी में नजर आएगा, और लैम्डा C37 ये देखने को मिलेगा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में, जो कि कोलंबिया और पेरू से निकल कर आए, यानी कि ये आप लोगों को साउथ अमेरिका से देखने को मिलेंगे। तो ये कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, जो कि आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो जो हेल्थ है वो काफी इंपॉर्टेंट गोल है, और तीसरे नंबर पर उसको रखा गया है कि भाई साहब हेल्थ जो है उसको फोकस कर आप लोगों को चलना पड़ेगा। और ये टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिनके अंदर टारगेट हम लोगों ने 169 डिवाइड कर रखे हैं। कैसे? जैसे तीसरे नंबर का गोल आप लोगों के सामने, अगर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से डिवाइड करूं आप लोगों के सामने, तो ये तीसरा गोल जो है वो अपने आप में ही यहां पर अगर स्टार्ट करेंगे 3.1 से, तो 3.9 तक पहुंचा हुआ है, यानी कि इसके अंदर 9 आप लोगों को अलग से टारगेट नजर आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि कभी भी कोई आप लोगों से कोई पूछ भी ले तो आप लोग उसको एक्सप्लेन कर सको कि हाँ भाई साहब ऐसे होता है ये, और उसको लगे कि हाँ रियलिटी में इंसान को इस
टॉपिक की जानकारी है। ओके।